थायराइड या गर्दन में श्वास नली के ऊपर और स्वर यंत्र के दोनों ओर दो भागों में बनी तितली के आकार की एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में ट्राई आयोडोथायरोनाइन यानी T3 और थायरोक्साइन यानी T4 ये थायराइड हार्मोन निर्माण होते हैं। किसी कारणवश थायराइड ग्रंथि में इन हार्मोन के सामान्य से अधिक निर्मित होने की अवस्था को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको हाइपरथायराइडिज्म के कारण, लक्षण, इलाज और डाइट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार में देने जा रहे हैं। हाइपरथायराइडिज्म का कारण क्या है? ग्रेव्स डिजीज यह एक ऑटो इम्यून रोग है। यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है और परिवार में कई लोगों को हो सकता है। इस रोग में शरीर के एंटीबॉडीज के कारण थायराइड ग्रंथि से हार्मोन के स्त्राव अधिक होता है। आयोडीन की अधिकता, अधिक मात्रा में आयोडीन शरीर में जाने से थायराइड ग्रंथि में हार्मोन की निर्मित अधिक होती है। इसके अलावा वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण थायराइड में सूजन, अंडाशय में गांठ, टेस्टिस में गांठ, लिथियम कार्बोनेट जैसी दवा का सेवन, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस ग्रंथि में गड़बड़ी, थायराइड ग्रंथि में गांठ और गोइटर के कारण भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या लक्षण हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म में गर्मी सहन न होना, ज्यादा पसीना आना, बालों का झड़ना, कमजोरी, हृदय गति तेज होना, नींद की कमी, अकारण वजन कम होना, पुरुषों में स्तन वृद्धि, हाथ कांपना, महिलाओं में कम मासिक आना, पूरे बदन पर खुजली आना जैसे लक्षण नजर आते हैं। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म के कुछ रोगियों में कार्डियक फेलियर होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होना, घबराहट, सीने में दर्द और चक्कर आना ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण नजर आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म का निदान कैसे किया जाता है? हाइपरथायरॉयडिज्म का निदान करने के लिए डॉक्टर आपकी शारीरिक जांच करने के उपरांत हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण नजर आने पर निदान करने के लिए थायराइड प्रोफाइल जांच करा सकते हैं। यह जांच कराने के लिए सुबह खाली पेट आपके खून का सैंपल लिया जाता है। आपके थायराइड प्रोफाइल जांच रिपोर्ट में T3 और T4 लेवल सामान्य से ज्यादा आने पर और TSH लेवल सामान्य से कम आने पर हाइपरथायरॉयडिज्म का निदान किया जाता है। अगर T3 और T4 लेवल सामान्य है और TSH लेवल सामान्य से कम आता है, तब भी हाइपरथायरॉयडिज्म का निदान किया जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का निदान होने पर इसका कारण जानने के लिए गले का अल्ट्रासाउंड स्कैन, CT स्कैन या MRI जांच की जाती है। ग्रेव्स डिजीज का पता लगाने के लिए एंटी थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट या TPO एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का उपचार कैसे किया जाता है? हाइपरथायरॉयडिज्म किस कारण हुआ है, उस पर इसका उपचार निर्भर करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार में मुख्य 3 चीजें आती हैं। थायराइड विरोधी दवा। हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार में शुरुआती तौर में थायराइड विरोधी दवा जैसे कि कार्बिमजोल, नियोमेरकजोल या मेथिमजोल दवा दी जाती है। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म का असर कम है या आपको ग्रेव्स डिजीज है और आपकी आयु 50 वर्ष से कम है या थायराइड ग्रंथि पर हल्की सूजन है, तो डॉक्टर आपको थायराइड विरोधी दवा देते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडाइन दवा। अगर आपको ग्रेव्स डिजीज है और आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक है या आपके थायराइड ग्रंथि पर अनेक गांठ है, तब उपचार करने के लिए रेडियो एक्टिव आयोडाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप गर्भवती हैं या अगले 6 महीने में प्रेग्नेंट हो सकते हैं या आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो रेडियो एक्टिव आयोडाइन नहीं ले सकते हैं। सर्जरी। आमतौर पर हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी थायराइड ग्रंथि इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको गले से निगलने में काफी मुश्किल हो रही है, तब थायराइड सर्जरी की जाती है। इनके साथ अन्य लक्षण जैसे हाथ कांपना, धड़कन तेज होना या ज्यादा पसीना आना जैसे लक्षणों के लिए अन्य दवा का उपयोग भी किया जा सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन से योग लाभकारी है? हाइपरथायरॉयडिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को सर्वांगासन, मत्स्यासन, विपरीत करणी, हलासन, सेतुबंधासन जैसे योगासन और कपालभाति, नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम करना चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या नहीं खाना चाहिए? हाइपरथायरॉयडिज्म में स्ट्रॉबेरी, पालक, सोयाबीन, मूंगफली, ब्रोकोली, फूलगोभी, शलजम, प्याज और कॉफी का सेवन कम करना चाहिए। थायराइड रोग से जुड़ी और भी उपयोगी जानकारी
आप हमारे इस YouTube चैनल पर और nirogikaya.com वेबसाइट पर विजिट कर विस्तार में पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे और पहले कमेंट में दी गई है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए दी गई है। कृपया कोई भी दवा या इलाज करने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर लें।